शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, दो संस्कृतियों, दो सोच और दो दिलों का संगम है। बहुरानी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां आधुनिकता और परंपरा आमने सामने खड़ी है। कहानी शुरू होती है एक आधुनिक सोच वाले युवक अमित से, जो बॉम्बे में पला बड़ा है। अमेरिका से पढ़ाई करके लौटा अमित आधुनिक विचारों वाला, आत्मनिर्भर और आजाद ख्यालों का लड़का है। वो चाहता है कि उसकी पत्नी भी उसकी जैसी हो, पढ़ी लिखी, समझदार और मॉडर्न सोच वाली। अमित के पिता चाहते हैं कि उनका बेटा एक संस्कारी, सुसंस्कृत और पारंपरिक लड़की से शादी करे। वो अपने बेटे की शादी एक गांव की लड़की माधुरी से तय कर देते हैं, जो सुंदर है, समझदार है और सबसे बढ़कर अपने संस्कारों में डूबी हुई है। अमित ये रिश्ता नहीं चाहता। वो अपने पिता से कहता है कि उसके और माधुरी के विचार कभी नहीं मिल सकते, लेकिन पिता साफ कहते हैं, या तो शादी करो या इस घर से चले जाओ। अपने माता पिता की इच्छा के आगे अमित चुपचाप शादी के लिए हाँ तो कह देता है, पर मन ही मन मौका ढूंढता है इस रिश्ते से बचने का। शादी से पहले माधुरी का भाई श्रीकांत अमित के पिता से मिलने आता है। पिता मजाक में कहते हैं, दहेज में हमें 20 तोले सोना चाहिए। श्रीकांत इस बात को गंभीरता से ले लेता है और अपनी बहन की शादी टूटने से बचाने के लिए नकली गहने खरीद लेता है। शादी के दिन जब अमित को ये सच्चाई पता चलती है, वो सबके सामने दुल्हन को ठुकरा देता है। हालांकि शादी हो चुकी होती है, पर अमित अपने रिश्ते को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। अमित के माता पिता माधुरी से कहते हैं कि थोड़ा समय दो, शायद अमित को अपनी गलती का एहसास हो जाए। माधुरी सब सहती है, चुप रहती है और उम्मीद करती है कि एक दिन उसका पति उसे स्वीकार करेगा। 1 साल बीत जाता है और अमित नहीं लौटता। माधुरी खुद को मजबूत बनाती है और नौकरी की तलाश में बॉम्बे पहुंचती है। वो इंटरव्यू देने जाती है और किस्मत देखिए, वहाँ उसका बॉस कोई और नहीं अमित ही होता है। माधुरी अपना नाम बदलकर मालती चौधरी रखती है, क्योंकि शादी के दिन अमित ने उसका चेहरा ठीक से देखा ही नहीं था, वो इसे पहचान नहीं पाता। धीरे धीरे अमित के मन में मालती के लिए आकर्षण बढ़ता है। वो सोचता है यही वो लड़की है जिसकी तलाश थी, आधुनिक, आत्मनिर्भर और समझदार। मालती भी उसके व्यवहार में बदलाव देखती है और धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है। एक दिन अमित अपने दिल की बात कह देता है। वह मालती से शादी करना चाहता है, पर मालती जानती है कि यह रिश्ता झूठ के सहारे खड़ा है। उधर अमित के माता पिता अब भी अपनी बहू माधुरी का इंतजार कर रहे हैं। जब उन्हें मालती के बारे में पता चलता है तो वे उससे मिलने जाते हैं और एक नजर में पहचान लेते हैं कि मालती दरअसल माधुरी ही है। माधुरी उन्हें सच्चाई बताती है। वो अपना नाटक जारी रखती है और जब सब सच सामने आता है तो अमित माधुरी से माफी मांगता है। उसकी आंखों में सच्चे पछतावे के आंसू होते हैं और वो कहता है कि मैंने तुम्हें ठुकराया था, पर अब समझ पाया असली खूबसूरती तो दिल में है। अंत में अमित अपने माता पिता के साथ माधुरी को अपने घर की बहू के रूप में लेकर आता है और सब उसे प्यार और सम्मान से स्वीकार करते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि परंपरा और आधुनिकता का संगम ही एक रिश्ते की असली ताकत है और इसी सच्चाई को जीती है हमारी बहुरानी। आपको बहुरानी की कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।